हे गाइस, मेरा नाम बख्शी एक्चुअल गिज़मो की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं कि जो अपने जो 14 जून को जो एसएस ने अपडेट लॉन्च किया था, रिलीज किया था, और उसमें जो अपनी परेशानी आ रही है अब उसका कैसे सॉल्यूशन हो, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बग्स को तो हम ये एक तरह से अपन खुद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई उसमें जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जैसे कि हो गया कैमरा API 2, जो बहुत एक्सपेक्टेशन सब लोग कर रहे थे कि उसके साथ शायद आएगा इस वर्जन में, पर वो नहीं आया। और इस अपडेट्स में और दूसरा जो सबसे गेमर्स के लिए था वो मल्टी टच बग्स था, वो पता नहीं क्यों नहीं निकाले, पर उनने जून में एंड्रॉयड ने ऑलरेडी इसको पैच किया था, लेकिन शायद अब अगले अपडेट्स में ये अवेलेबल हो जाएगा मल्टी टच बग्स, ऐसा सुनने में आया है अब तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें हमें जो है इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और नहीं भी हुई हैं। दूसरी चीज़ है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले ये है कि उसमें कैमरा ब्राइटनेस का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। कैमरा ब्राइटनेस का था, मैंने खुद इनको रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, उन्होंने बोला भी था कि ये चल रहा है इस पे काम, और ये आने वाले अपडेट्स में आपको ये मिलेगा। तो कैमरा ब्राइटनेस के लिए जो है उसके ऑटो कंट्रोल करने के लिए हमको थर्ड पार्टी ऐप को अब यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक कैमरे में काम नहीं चलेगा, उनके थर्ड पार्टी ऐप आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि अपनी जो ब्राइटनेस है उसमें कैसे उसको यूज किया जाए। दूसरा मैं बताऊंगा कि वोल्ट सिम के लिए बहुत लोगों ने बोला कि भैया, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उसके बाद जो बहुत लोगों ने ये बोला कि भाई वोल्ट सिम काम नहीं कर रहा है, कैसे करे क्या करे। तो ये एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने मेरी एयरटेल की सिम है तो मैंने उनसे पूछा कस्टमर केयर से कि कैसे इसको यूज किया सकता है, तो उन्होंने बोला कि भाई लोकेशन में आपकी अवेलेबल नहीं है वोल्ट, उसके कारण ये अभी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप अपने कस्टमर केयर से जो भी आप नेटवर्क यूज करते हैं उसमें आप पूछ लीजिए, उसमें फिर ये उनसे पता करिए कि भाई आपकी जहाँ आप रहते हैं उस लोकेशन में, उस एरिया में क्या ये अवेलेबल है वोल्ट का। तो अगर वोल्ट अवेलेबल है तो आप उनको SMS भेजिए, जैसे भी उनकी प्रोसेस होती है वोल्ट इनेबल करने की। वैसा अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एयरटेल में बीटा जो है उसकी लिंक मैंने दे के रखी नीचे वोल्ट की, आप उसमें जाके अपना नंबर टाइप कीजिएगा, फोन नंबर, उसमें देखिए कि वो अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। मेरा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि अभी और टाइम लगेगा वोल्ट इनेबल्ड होने में। जूम कैमरा की बात करूं तो वही अपन जब कैमरा जूम करते हैं ना, तो पहले अपना था 8x तक जूम हो जाता था, लेकिन पिक्सल रेट हो जाता था और बहुत ही घटिया आता था, मतलब कुछ भी अच्छा से नहीं आता था। तो इन लोगों ने इसको ये किया कि उससे भैया रिड्यूस कर दिया, अब 8x को इन्हें 4x में ले आए हैं। तो मतलब अब 4x में तो अपनी क्वालिटी उससे बेहतर ही होगी 8x से, क्योंकि 8x का सपोर्ट नहीं है मोबाइल में उतना, लेकिन 4x में उससे ठीक है, नॉर्मल में वो मिल रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि भाई अपने को दूर की चीजें बिल्कुल अच्छे से दिखे। वो सिर्फ DSLR कैमरे या एक्सपेंसिव फोन्स में होते हैं ऐसी चीजें। तो इसमें इनने 4x में ले आए, आप उसमें खुद चेक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी और फोटोशूट्स करने में भी। गेस्टर्स की मैं बात करूं तो गेस्टर्स के लिए बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये डबल टैप टू वेक ऑन करने के लिए क्या करें, इसको कैसे वेकअप करे, किस तरह से हम कर सकते हैं इसको डबल टैप करके। तो मैंने आप देख सकते हैं एक वीडियो बन के आ रहा है, उसमें मैंने बताया कि आप सेटिंग्स में जाके गेस्टर सिलेक्ट कीजिए, ज़ेन मोशन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो ज़ेन मोशन गेस्टर की जो सेटिंग है उसको ऑन ऑफ कर दीजिए, उसके बाद फिर ये ऑटो शुरू हो जाएगा। अब उसको टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना रिबूट कर लीजिए और सेटिंग्स करने के बाद उसके बाद भी अपने आप चालू हो जाएगा। ये फिक्स है, ये प्रॉब्लम फिक्स है, मैंने खुद इसको चेक किया है। एक चीज में एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बग्स है ये कि अब जब अपन कैमरा खुला छोड़ देते हैं और ये अपन मोबाइल को बंद कर देते हैं, यानी स्क्रीन बंद कर देते हैं और ऑन करते हैं, तो हमें एक एरर आया था, या तो ये सिस्टम UI करके एरर आएगा या कैमरा UI जो है वो एरर आएगा कि ये बंद हो गया, मतलब कैमरा UI है स्टॉप्ड वर्किंग, तो ऐसा लिख कर आ जाता है एक एरर। तो उसको फिक्स करने के लिए हमको वाइप पार्टीशन, जो कैश वाइप पार्टीशन होता है, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, पावर का बटन दबा के वॉल्यूम डाउन का बटन दोनों को एक साथ दबा के जब आप रिस्टार्ट कीजिएगा मोबाइल, और तब तक दबाई रहेगा जब तक एसएस का आपका लोगो बन के नहीं आ जाता है। जब वो आ जाए तो उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद वाइप कैश पार्टीशन करके एक ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके फिर रिबूट कर दीजिएगा। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर ये एरर नहीं आएगा। इन लोगों ने जो हटा दिया वो है इनबिल्ट इक्वलाइजर। तो इनने स्नैपडील जो इक्वलाइजर था उसको इनने हटा दिया है। बहुत लोगों ने बोले भाई ये इक्वलाइजर हट गया है, तो अब कैसे इसको वॉल्यूम को हम कर सकते हैं, कैसे इक्वलाइजर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अपने पास सब चीज अवेलेबल है, थर्ड पार्टी ऐप से आप यूज कर सकते हैं इसको। और थर्ड पार्टी ऐप से यूज करने से ये होगा कि भाई अब अपने मेमोरी कंज्यूम होने का ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें। तो अब आप थर्ड पार्टी यूज कीजिए, बेस बूस्टर करके जो एप्स आते हैं
उसकी लिंक मैंने दी है, वो मैं रेगुलरली उसको यूज करता हूँ, तो वो भी काफी अच्छा है। आप मैनुअली जो आपको पसंद आता है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ेगा। रेड फेस सेल्फी बन के आती है रेड फेस सेल्फी बन के आ रही है, तो आपको अपना जो कैमरे का जो डेटा है उसको क्लियर कर दीजिए, कैश को क्लियर कर दीजिए। तो सेटिंग्स में आके एप्स नोटिफिकेशन में जाके उसमें कैमरा में जाके फिर उसके बाद मेमोरी में जाके स्टोरेज में जाके फिर उसके बाद उसमें क्लियर डेटा या क्लियर कैश दोनों करिएगा और फिर ऑन कीजिएगा। तो उससे जब कैमरा ऑन फिर शुरू करेंगे तो फिर वो रेड फेस सेल्फी लेने में नहीं आएगा। और ये दूसरी चीज वही है कि बहुत लोगों ने बोला कि अपडेट्स नहीं मिल रहे, उनको अपडेट्स नहीं आ रहे। तो ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने रूट कर लिए तो अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ लोग भैया अनरूट भी हो जाता है और रूट भी हो जाता है, या कुछ OTA फिक्स हो जाता है तो उसमें अपडेट आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी अपडेट नहीं आ रहे हैं, रूट नहीं किया आपने फिर भी अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो आप और मतलब आपको ये मैं बोलूंगा कि आप कस्टमर केयर से सीधे चैट कीजिए, एसोस के कस्टमर केयर से आप चैट कीजिए, उनका सर्विस करके ऐप आएगा हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसएस का सर्विस ऐप, और उससे जाके आप कस्टमर केयर से आप चैट कीजिए, उन लोग आपको डाउनलोड लिंक दे देंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं चैट तो थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, मतलब एक हफ्ता कम से कम लगते हैं डाउनलोड लिंक आने में। लेकिन उसके लिए आपको एसएस की वेबसाइट में जाके अपना मोबाइल रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो डाउनलोड लिंक अनलॉक हो पाएगी आपके अकाउंट में एसएस के। तो एसएस के अकाउंट में जाके आप अपना रजिस्टर कर लीजिए। एक हफ्ते का वेट कीजिए, जब ये अपडेट मतलब ये करीब 20 या 21 तारीख के बाद आपको डाउनलोड लिंक वहां से मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको मैन्युअली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट में बताना चाहूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो इंटरनेट जो स्विच कर जाता है जब कोई कॉल आता है, 4G से 3G हो जाता है, नहीं तो कभी कभी 3G से और 2G पे चला जाता है। तो ये नॉर्मल है। ये मैंने जो मेरे पास Asus Zenfone 2 लेजर है उसमें मैंने ये चीज मैंने नोटिस की है। जब मैं आइडिया की सिम चलाता हूँ, नेटवर्क भी डिपेंड करता है। जब मैं आइडिया की सिम चलाता हूँ तो 3G में यूज करता था या 4G में मैं यूज करता था आइडिया में, तो उसमें जब कोई कॉल आता तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता था नेट उसी समय। मैंने जियो का यूज किया, जियो का 4G से 3G में हो रहा था, आगे पीछे हो रहा था। तो जब कॉल आता है तो नेट चलता है, एयरटेल में भी नेट चलता है, 3G में आ जाता है नेट। तो पर नेट चलता है लेकिन स्लो हो जाता है नेट। अगर किसी आपको कोई कॉल आया और आप बात कर रहे हैं और किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट है आप, तो कोई यूज कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो ये बोलूँगा ये नॉर्मल चीज है, इसमें इतनी परेशानी नहीं है, और ये शायद हो सकता है कि अपडेट्स के जरिए हो सकता है कि ये फिक्स हो जाए इसमें। तो यही है मेरी जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं इसमें कि किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताना चाहूंगा कि अब शायद अगला अपडेट अपने को अगले महीने मिले, क्योंकि अब जो जून का जो एंड्रॉइड टेस्ट हुआ है मल्टी टेक्स्ट बॉक्स का, उसमें वो आ जाएगा। तो यही है मेरा रिव्यू। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर, फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यही है बस मेरा आज का रिव्यू। मैं हूं चंद्रशेखर बख्शी, आप लोगों की तरफ से आपको बाय बाय।